आप सभी को नमस्कार। इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 7 से रिलेटेड ये हमारा पहला वीडियो है और ये सब स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे ही मैंने बनाना शुरू किया है। और पहला चैप्टर इसमें इंटीजर्स है और ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपके क्लास 6 का रिवीजन है जो आपने क्लास 6 तक पढ़ा है। तो इसमें उतनी सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन करने वाली नहीं है, फिर भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं और कुछ ट्राई दीज हैं क्योंकि हर क्लास के एनसीईआरटी बुक्स में रहती हैं। किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ट्राई करना होता है, बनाना होता है फॉर द प्रैक्टिस और टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ लिया है, इंक्लूड किया है। उम्मीद है कि आप उसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पे। ये चैप्टर 1 इंटीजर्स है। अब इसमें इंट्रोडक्शन क्या है। वी हैव लर्न अबाउट होल नंबर्स एंड इंटीजर्स इन क्लास 6। वी नो दैट इंटीजर्स फॉर्म ए बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच कंटेन होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। अब इंटीजर्स में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स होते हैं। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, 0 1 2 थे। और उसके बाद जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो एक्स्ट्रा कलेक्शन हो गए, सेट ऑफ, मतलब ये जो इंटीजर्स हैं उसमें। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिव्यू एंड रिवाइज व्हाट वी हैव डन अबाउट इंटीजर्स इन आवर प्रीवियस क्लास। 6th क्लास में हमने इंटीजर्स के बारे में क्या क्या पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या है पहले देखिए। We know how to represent integers on a number line. Some integers are marked on the number line given below. पिछले क्लास में आपने पढ़ा है कि इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे मार्क करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक नंबर लाइन दी गई है। अब इसमें क्या करना है आपको, सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन। देखिए कुछ कुछ इंटीजर्स इसमें मार्क हैं, जैसे 0 के लेफ़्ट में जो है -1, उसके बाद -5 ये मार्क्ड है और 0 के राइट में 3 मार्क है। करना क्या है आपको, देखिए कैन यू राइट दीज मार्क इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, अभी आपको खुद करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपके लिए सोचने का समय है, सोचिए इसको कैसे आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, some points are marked with integers on the below number line. Write these integers in descending order. अब देखिए इसमें ये नंबर लाइन है, इस पे क्या है, मार्क्ड हैं कुछ नंबर्स। कौन कौन से मार्क्स हैं, 0 के लेफ्ट में देखिए -4 -9 -16 है, 0 के राइट में 3 8 और 14 है। करना क्या है, राइट दीज इस इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ लिखते जाना है। तो ये आप ट्राई कीजिएगा। दूसरा है इसी का, द नंबर लाइन एबव हैज़ ओनली ए फ्यू इंटीजर्स फिल्ड। राइट अप्रोप्रिएट नंबर्स एट ईच डॉट। देखिए कुछ नंबर्स फिल्ड हैं जो कि रिप्रेजेंटेड हैं। आपको हर एक डॉट पे राइट अप्रोप्रिएट नंबर्स एट ईच डॉट, हर डॉट पे आपको नंबर्स लिखने हैं। तो देखिए 0 के अगर हम लेफ्ट में जाएं तो जो पहला डॉट है वो 1 होगा, दूसरे में एक छोटा सा लाइन सेगमेंट है वो 2 है, फिर तीसरा डॉट जो है वो 3 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो डॉट लाइन सेगमेंट, डॉट लाइन सेगमेंट ऐसे करके 1 2 3 ऐसे लिया। इसी तरह से लेफ्ट में भी है 0 के। तो आप इसको ध्यान में रखिए और उनको मार्क कीजिए अप्रोप्रिएट नंबर से, जो डॉट्स हैं। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट है उनको नहीं मार्क करना, आपको डॉट्स को मार्क करना है, ये ध्यान रखना है। तो आप चलिए हम आगे चलते हैं इसमें, क्योंकि ये सब रिवीजन वाला पार्ट है, आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है। फिर भी अगर आप इसको रिकैप कर लें, रिकॉल कर लें, तो आगे पढ़ने के लिए आपको आसानी होगी। अब नेक्स्ट में क्या है, ट्राई दीज। देखिए है ये क्वेश्चन, ये दिया हुआ है, नंबर इन ए नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इज गिवन बिलो। देखिए इसमें इंटीजर्स को ये रिप्रेजेंट करता है और इसमें कुछ ई और एफ दिए भी हैं, ई -3 है और एफ -2 है। अब इसमें क्या हो सकता है कि आपको पूछा जाएगा कि जो लेटर्स हैं -3 एंड -2 आर मार्क्ड बाई ई एंड एफ। देखिए नंबर लाइन पे रिस्पेक्टिवली,
विच इंटीजर्स आर मार्क्ड बाई बी, डी, एच, जे, एम एंड ओ। अब बी पे क्या है, डी पे क्या है, एच पे क्या है, जे पे क्या है, एम पे क्या है और ओ पे क्या है, कौन कौन से इंटीजर्स हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है, और ये आप ऑलरेडी समझते हो, तो मुझे उम्मीद है आप लिख लोगे इसको। दूसरा है इसी का, अरेंज 7 - 5 4 0 एंड -4 इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो टर्म्स हैं 7 - 5 4 0 एंड -4 इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन मार्क देम ऑन ए नंबर लाइन टू चेक योर आंसर। असेंडिंग ऑर्डर में आप इनको पहले अरेंज कीजिए, फिर उनको मार्क कीजिए आप नंबर लाइन पे, और जिससे आप अपने जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं वो चेक होता है, मतलब चेक कर सकते हैं। जैसे आप नंबर लाइन पे लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, तो आप देखिए अरेंज करके कि लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये चेक कीजिए, आप देखिए इसको अच्छे से समझिए। नेक्स्ट है, वी हैव डन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस। अब पिछले क्लास में, क्लास 6 में आपने इंटीजर्स के एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब किए हुए हैं, तो आपको यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको आपको पढ़ना है। ऑन ए नंबर लाइन व्हेन वी, अब कैसे कैसे मूव करते हैं तो क्या क्या चेंजेज होते हैं। पहला है, ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट। अगर हमको पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना है नंबर लाइन पे तो हम क्या करते हैं, राइट में जाते हैं। ऐड ए नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट। अगर नेगेटिव इंटीजर ऐड करना है तो हमको लेफ्ट में जाना होता है। सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट। अगर हमको पॉजिटिव इंटीजर को भी सब्ट्रैक्ट करना है तो लेफ्ट में ही जाना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट ए नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट। अब देखिए, नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना मतलब माइनस ऑफ माइनस वो प्लस हो जाएगा, मतलब ऐड करना एक तरह से हो गया। तो सब्ट्रैक्टिंग नेगेटिव नंबर इज जस्ट सेम एज द एडिंग पॉजिटिव, मतलब उसके प्लस को हम ऐड कर दें। ठीक है, तो ये आप कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आर इनकरेक्ट, करेक्ट दोज विच आर रॉन्ग। आपको इसमें बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, और अगर इनकरेक्ट है तो करेक्ट भी करना है। ये सब आपको अभी अपने से करना है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर्स हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या है ये, व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर, ये तो आप जानते हैं करेक्ट है। व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट ए पॉजिटिव इंटीजर, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे आप तो नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा, तो ये ध्यान रखें। व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी ऑलवेज गेट ए नेगेटिव इंटीजर, ये चीज़ आपको करेक्ट करनी है या इनकरेक्ट है ये बताना है। मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, मैंने दो पिछला सिंपल था इसलिए मैं बता दिया, इसमें सोचना है आपको थोड़ा, फिर आंसर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सॉल्यूशंस के साथ आएंगे। फोर्थ है, एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज़ -8 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 इज़ 8, ये भी करेक्ट है या इनकरेक्ट है आपको खुद बताना है। फॉर सब्ट्रैक्शन we add the additive inverse of the integer that is being subtracted to the other integer। देखिए सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना होता है कि आप सोचना है कि या तो आप नंबर के एडिटिव इन्वर्स को निकालिए जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और फिर उसको ऐड कर दीजिए। तो ये सोचना है कि कैसे करना है, ये स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है या इनकरेक्ट लग रहा है, ये बताना है आपको, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये -10 + 3 क्या 10 - 3 के बराबर है, ये इनकरेक्ट है या करेक्ट, ये बताना है। 8 + -7 माइनस ऑफ -4 दैट इज़ 8 + 7 - 4, ये भी करेक्ट है या इनकरेक्ट, ये सब बताना है आपको। ये जितनी चीज़ें दी गई हैं सिर्फ आपके थिंकिंग पावर को इंक्रीज़ करने के लिए दी गई हैं, मेमोरी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए दी गई हैं, जो आपने पीछे क्लास 6 में पढ़ा है। ये कुछ नई चीज़ आपको नहीं बताई जा रही है, तो ये उम्मीद आपसे की जा रही है कि आप ये सभी जो टर्म्स हैं या जितने डिस्कस किए जा रहे हैं टर्म्स, वो सभी आप पहले से जानते हैं, वो सिर्फ हम उसको रिवाइज़ कर रहे हैं या रिकॉल कर रहे हैं। फिर देखिए ट्राई दीज है, वी हैव डन वेरियस पैटर्न्स इन नंबर्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस। ढेर सारे पैटर्न्स आपने
बनाए हैं, फिलअप किए हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं, देखिए 7 3 -1 -5, इसके बाद डॉट ये डैश डैश 3 आपको भरने हैं, इसको कंप्लीट करने हैं। तो ये सब फिर आपको ही ट्राई करना है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में इनको एक्सप्लेन करेंगे। जो भी आप डाउट्स हैं अपना देख सकते हैं, बट फर्स्ट यू थिंक अबाउट दैट एंड ट्राई टू फिल अप देम, ट्राई टू सॉल्व देम, ट्राई टू मेमोराइज वॉट एवर यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज आ गई। एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ दिया है। अगर आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अभी आपके पास नहीं है तो यहाँ से क्वेश्चंस को देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई कीजिए, ये सब आगे के वीडियो में हम इसके सॉल्यूशंस आपको देते जाएंगे। ये स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के पहले टर्म्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। वो ट्राई दीज एग्जाम्पल्स, और फिर ये एक्सरसाइज आपके पास है। आप इनके क्वेश्चंस देख सकते हो, सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 1 हैं, उसके बाद आप देखिए यहाँ से 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ही लास्ट क्वेश्चन है, 10 है ये। तो आप इसको ध्यान से देखिए, सभी चीज़ों को समझिए और बनाइए, तो तभी आपको सब चीज़ें डिटेल में समझ में आएंगी। और फिर हम आगे डिस्कस करते रहेंगे बाकी सारी चीज़ें रिलेटेड।